हेलो एवरीवन, मैं अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ बीआरएस का आगे का टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बीआरएस के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को। आज हम उनका रिकैप करते हुए कैश बुक के बैलेंसेस को कवर करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत इजी तरीके से सीखते हैं इस टॉपिक को। लेट्स बिगिन। पहले हम टॉपिक को रिकैप करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, रूल्स को रिकैप करें। देखिए इन शॉर्ट आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो फेवरेबल बैलेंस होते हैं, यानी कि हमारे बैलेंस को बढ़ाने वाले आइटम, ठीक है, वो अभी हम बात करेंगे आज कैश बुक का डेबिट बैलेंस। और जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक के रिगार्डिंग, वो होता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो अभी हम पहले इस टॉपिक को सीखेंगे, फिर इस टॉपिक को सीखेंगे, इसके बाद अपनी अगली क्लास में हम पासबुक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल पहले कैश बुक के बारे में समझिएगा यहाँ पर कि पासबुक, ध्यान रखिएगा, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक के लेजर में कस्टमर के अकाउंट की कॉपी। तो सब कुछ पासबुक के अकॉर्डिंग ही करना है आपको, ठीक है। मतलब पासबुक में अगर कोई चीज ऐड की है तो आपको भी ऐड करनी है, पासबुक में कोई चीज माइनस की है तो उसे भी हम माइनस करेंगे। आपको मैंने बताया था कैश बुक में दो बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। और सिमिलरली पासबुक में दो बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसे बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और घटाने के लिए डेबिट। इसका मतलब अगर बैंक ने कुछ क्रेडिट किया, हमारा बैलेंस बढ़ाया है बैंक ने, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। और बैंक अगर पासबुक में डेबिट हुआ तो बैंक ने माइनस किया है, हमें भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी डायरेक्ट डिपॉजिट होती है तो वो बैंक का बैलेंस बढ़ा देती है, कोई भी बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जहां जहां बैंक ने बढ़ाया है वहां वहां हमको भी बढ़ाना है, और जहां जहां बैंक ने घटाया है हमको भी घटाना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई डेबिट बैलेंस है यानी कि फेवरेबल बैलेंस है और हम उसको क्रेडिट बैलेंस में लिख गए हैं यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस में लिख गए हैं, तो ट्रीटमेंट डबल अमाउंट से होगा। सिमिलरली क्रेडिट को डेबिट लिखने पर भी डबल अमाउंट से ट्रीटमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उनको प्रूव करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि वास्तव में ये सब चीजें कैसे फॉलो हो रही हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए मैं आपसे कहूंगा मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ टॉपिक बताए गए हैं, कुछ पॉइंटर्स बताए गए हैं, 20-22 पॉइंटर्स हैं, उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, सब कुछ उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और हमारा पहला इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या लिखा है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2005। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए शॉर्ट में बीआरएस मत लिखिएगा यहाँ पर। फिर देखिए वो कौन से महीने का है, तो एज ऑन या एज एट मार्च 31, 2005, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 31 मार्च 2005। देखिएगा हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस अप्रोच लेके चल रहे हैं, प्लस और माइनस। देखिए फेवरेबल बैलेंस हमारे बैलेंस को बढ़ाने वाला होता है इसलिए प्लस में लिखेंगे, और अनफेवरेबल बैलेंस घटाने वाला होता है इसलिए माइनस में लिखेंगे। खैर अभी हम फेवरेबल बैलेंस की बात करें, क्योंकि लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब कभी ये ना लिखा हो कि कैश बुक का बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, तो उसे फेवरेबल मानते हैं यानी डेबिट मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 50,000 रुपीज, हमने प्लस में लिख दिया। ये पर्टिकुलर या ट्रांजेक्शन कह सकता हूँ इनको। अब देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब गौर करिए, कोई चेक, मैंने आपसे कहा था ये है मेरा कैश बुक है मान लीजिए, और ये पासबुक, दोनों बैलेंस बराबर हैं। मैंने 6,000 का चेक इशूड किया, आपने यहाँ माइनस कर लिया, बैंक में माइनस नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा अपने यहाँ, क्योंकि बैंक तो बॉस है, बॉस तो हमेशा सही रहता है, ये हमेशा सही रहेगा।
मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अनप्रेजेंटेड चेक, या लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स अनप्रेजेंटेड, या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए कितना रुपया था, 6,000 रुपया, देखो मैंने ऐड बैक कर दिया। अब अगला, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या हुआ, बैंक ने 8,000 रुपए डिविडेंड के कलेक्ट किए। डिविडेंड शेयर पर रिटर्न होता है। जब किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, आप रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आपको बदले में शेयर एंड प्रॉफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट के। वो शेयर एंड प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड एक इनकम होती है। तो डिविडेंड बैंक ने आपके यहाँ पे कलेक्ट किया। सोचिए दोनों बैलेंस बराबर है, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर है। आपको 8,000 रुपए का डिविडेंड मिला, तो आपने अपना बैंक बैलेंस बैंक ने बढ़ा दिया, बैंक को मिला, बैंक ने आपके यहाँ पे कलेक्ट किया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए बराबर ही करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अनरिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड डिविडेंड इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने की थी देखिए 8,000 रुपए, ये भी हमने ऐड बैक कर लिया। फिर बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस किया है, देखिए लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ 400 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, इन द कैश बुक। क्या हुआ, बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस किया है, बैंक ने आपका बैलेंस कम कर दिया, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कम, तभी बड़ा मामला बराबर हो पाएगा। तो बैंक चार्जेस, देखिए 400 रुपए लिख दिए। फिर लिखा है चेक ऑफ ₹6,000 डिपॉजिटेड वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। 6,000 रुपए का चेक आपने बैंक में जमा कराने के लिए भेजा, तो अपना बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुआ, ठीक करने के लिए करना पड़ेगा माइनस। तो अनकलेक्टेड चेक कितना है, 6,000। अब आपको देखो ऊपरी तौर पे देखने में चल जाएगा किस टाइप का टोटल ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे टोटल लगा लीजिए। तो देखिए 50 और 650 64,000, 64,000 दोनों साइड का टोटल, ज्यादा साइड का टोटल दोनों साइड लिख देंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे 6,000, तो 58,000 बचेगा, और 400 माइनस जाएगा तो 57,600। देखिए ये बैलेंस आएगा। जब ये जो बैलेंस आएगा, तो यहाँ पर हम कैश बुक को किससे टैली कर रहे थे कि फेवरेबल बैलेंस है हमारा, तो कैश बुक का डेबिट पासबुक की क्रेडिट के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए अगर भाई देखो मान लीजिए ये वाली साइड ज्यादा होती, जो माइनस वाली साइड ज्यादा होती, तो यहाँ पर डेबिट का डेबिट ही आता, लेकिन वो ओवरड्राफ्ट हो जाता, फिर कैश का नेगेटिव बैलेंस निकलता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश का फेवरेबल बैलेंस ज्यादा है, प्लस वाले आइटम ज्यादा है और माइनस वाले आइटम कम, तो डिफरेंस अपोजिट साइड में लिखेंगे। और वहां पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक। क्यों, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मैंने आपको अभी अभी बताया था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंगली सेटल होता है। कैश बुक को पासबुक से टैली करो तो हमारा डेबिट पासबुक के लिए फेवरेबल क्या होगा, क्रेडिट। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको सेटल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला एग्जाम्पल ढंग से समझ में आ गया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अगला एग्जाम्पल चालू करते हैं, देखते हैं वास्तव में उसमें क्या हो रहा है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो इलस्ट्रेशन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 अगस्त 2005। तो हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2005। यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस वगैरह। देखिए इसको हम पर्टिकुलर्स भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पर्टिकुलर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर्टिकुलर लिखने में भी, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखिए, देखा बैलेंस पर कैश बुक। अब यहाँ पे ये तो लिखा नहीं डेबिट या क्रेडिट, तो पिछली बार की तरह हम क्या मानेंगे थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए कितना बैलेंस था, 54,000। अब लिखा हुआ है ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी, मतलब बैंक ने 100 रुपए अचानक से भी खर्चे हुए थे उनके माइनस कर दिए, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने माइनस नहीं किया। सोचिए
बैंक ने माइनस किया, हमने माइनस नहीं किया, तो ठीक करने के लिए हमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंसिडेंटल चार्जेस। देखिए कितना है, ये है 100 रुपीज। फिर लिखा है चेक्स ऑफ ₹5400 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। 5400 के चेक आपने जमा कराने के लिए भेजे, बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए अनकलेक्टेड चेक थे, अनकलेक्टेड चेक्स कितने के हैं, 5400 से बैलेंस माइनस कर देंगे। फिर लिखा है अ चेक ऑफ ₹20,000 इज इशूड बाय अदर कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 20,000 का चेक आपने इशूड किया था, आपने यह बैलेंस माइनस कर दिया था, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, क्या करें, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो 20,000 से प्लस हो जाएगी। फिर से देखिए वही सेम बात, आपको क्या करना है, एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर पहले टोटल लगाइएगा, 54,000 और 20,000 74,000 इसका टोटल हो जाएगा। देखिए दूसरी साइड का टोटल, ऑब्वियस बात है, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड लिखेंगे। दूसरी साइड का टोटल है 5500, तो 74 में से 55 गया तो कितना आएगा, 74 में से 5500 गया, बचेगा 68,500। और ऑब्वियस बात है अवेलेबल बैलेंस निकल के आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड जो एग्जाम्पल है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सिंपल एस्पेक्ट है, सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि बैलेंस को, हमारे बैलेंस को बढ़ाने वाले आइटम प्लस होंगे और घटाने वाले आइटम माइनस। हम उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ BRS एज ऑन March 31, 2001। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31 या 31 March 2001। यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या रहेगा, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए कितना बैलेंस है, 10,000 रुपीज। तो हमने फेवरेबल बैलेंस था तो प्लस में लिख दिया कैश। फिर अगला फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ए पॉइंट, अ चेक फॉर ₹1,000 डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या हुआ, कोई चेक आपको मिला, आपने बैंक भेज दिया, बैंक में जमा हो गया, लेकिन आपने अपने यहाँ नहीं दिखाया। सोचिए कोई चेक आपको मिला, आपने बैंक में भेज दिया, बैंक में जाके पड़ गया, आपने नहीं रिकॉर्ड किया, तो क्या करेंगे, ठीक करने के लिए ऐड बैक करेंगे। तो देखिए अनकलेक्टेड चेक या अनरिकॉर्डेड चेक, अनरिकॉर्डेड चेक डिपॉजिटेड कितने का था, देखिए 1,000 रुपीज का, तो आपको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। अब देखिए बी, अच्छे सी सॉरी, इसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट है ए, ये बी और ये सी आएगा। तो देखिए अ कैश डिपॉजिट ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयरइन। कोई कैश डिपॉजिट थी, आपने उसे किस में जमा करा दिया, डिपॉजिट की थी इन द कैश बुक, वाज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम इन द कैश बुक, आपने कैश कॉलम में लिख दिया। अब आप सोचिए बैंक में जाके जुड़ गया, आपने अपने यहाँ कैश कॉलम में लिखा है, बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं है, क्योंकि हमें किस में लिखना होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम में। और आपने उस समय बैंक कॉलम बनाया नहीं था, बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जाके जुड़ गया, आपने नहीं जुड़ा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। देखिए 200 रुपये को उसको यहाँ पर ऐड बैक किया होगा। तो देखो कैश डिपॉजिट कितने रुपए का है, देखिए 200 रुपये का। ठीक,
अब देखिए इसके बाद जो डी पॉइंट है, अ चेक इशूड फॉर विच 250 वाज रिकॉर्डेड ₹205 इन कैश कॉलम। कोई चेक आपने इशूड किया ₹250 का, अब सोचिए वो चेक इशूड कर रहे हैं ₹250 का और अपने यहाँ कैश कॉलम में लिख रहे हैं, बैंक कॉलम में तो लिखा ही नहीं है आपने। तो ऑब्वियस बात है कोई चेक आपने इशूड किया तो बैंक में जाके वो प्रेजेंट हो गया, आपने अपने यहाँ कैश कॉलम में लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कैश कॉलम में क्या लिखा है, वो बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल देखिए बैंक कॉलम में तो लिखा ही नहीं था आपने, बैंक में माइनस हो गया, आपने माइनस नहीं किया, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे ₹250 से। तो देखो क्या हो जाएगा, चेक इशूड, चेक इशूड रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, कितने रुपए का था ये, ₹250 का। देखो आपका बैलेंस माइनस कर दिया जाएगा। फिर देखिए ई पॉइंट, द डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन द प्रीवियस डेट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया था अगर डेबिट को क्रेडिट में लिख देंगे या क्रेडिट को डेबिट में लिख देंगे तो ट्रीटमेंट डबल अमाउंट से होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस था, आपको कोई बैलेंस बढ़ाना था, आपने घटा दिया तो डबल अमाउंट से क्या करेंगे, प्लस। तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर ₹3000 देखो हमने प्लस कर दिया। इसके बाद देखिए एफ पॉइंट, एफ पॉइंट में बोलता है पेमेंट साइड तो कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। देखिए पेमेंट साइड आपने कम दिखाया है तो आपका बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, बैंक में तो नहीं आ रहा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो ₹100 ओवर अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कितना रुपया था देखिए, ₹100। तो ₹100 से अपना बैलेंस कम किया होगा। अब देखिए जी पॉइंट, a cash discount allowed 112 was recorded 121 in the bank column। अब सोचिए कैश डिस्काउंट से तो खैर मतलब ही नहीं था, वो तो डिस्काउंट कॉलम में जाना था, लेकिन आपने बैंक कॉलम में ₹121 लिख दिया है, क्या करेंगे आप, ऑब्वियस बात है माइनस करेंगे, बैंक में बढ़ गया है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ ₹121 बढ़ गया, क्या करेंगे आप, माइनस। तो देखो 121 क्या हो जाएगा, रॉन्ग एंट्री करके ऐसे दिखा देना, या वो स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा है लेटर छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 121। अब देखिए एच पॉइंट, अ चेक ऑफ 500 received from a debtor was recorded in the cash book but not deposited in the bank for collection। मतलब क्या हुआ, बैंक चेक में बैंक में भेजा ही नहीं, आपने अपने यहाँ बढ़ा लिया, बैंक में भेजा ही नहीं, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए ₹500 अनकलेक्टेड चेक्स, देखिए माइनस करेंगे। हाँ जी आइए, नंदी ने भिजवाया, देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑन आउट वन आउटगोइंग चेक ऑफ विच 300 was recorded twice in cash book। कोई चेक इशू किया था, आपने कोई चेक इशू किया, अपने यहाँ माइनस किया, बैंक ने माइनस कर दिया, फिर आपने एक बार और माइनस कर दिया, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऐड बैक करना पड़ेगा तभी ठीक हो पाएगा। तो चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, देखिए कितना आएगा, ये आएगा ₹300। तो एक बार हमने ऐड बैक कर दिया। फिर से वही जो मैंने पहले कहा था कि बड़ी साइड का टोटल आप लगाइएगा। देखिए बड़े साइड का टोटल अगर आप लगाएंगे तो क्या रहेगा, पहले वो समझिए। तो 10,000, 11,000 और 3 14,000, 14,200, 14,500। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे आप, 14,500 ठीक। अब इसमें घटा दीजिए सब कुछ, तो 14,500 लेस 250 लेस 100 लेस 121 लेस 500, तो 13,529। ये क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक। देखिए ये तो थे जो भी मैंने आपको सवाल बताए हैं अभी, ये सब बैलेंस जो थी वो कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक मैट्रिक्स और कर लेते हैं पहले, अभी इसकी और थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट की तरफ। देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर BRS एज ऑन December 31st 2019। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब है, एज एट 31st December 2019। हमने क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस। सबसे पहले लिखा है डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, तो हम यहाँ जो पर्टिकुलर है उसमें लिखेंगे ए पॉइंट डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है देखो, 10,000 रुपये। अब लिखा है अ चेक ऑफ 500 इशूड इन फेवर ऑफ करंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई 500 रुपए का चेक आपने इशूड किया था, आपने अपने यहाँ माइनस किया था, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो देखो अनप्रेजेंटेड चेक, 500 रुपीज से ये प्लस हो जाएगा। ई पॉइंट में लिखा है a bill of rupees 700, a bill of rupees 700 retired by the bank on our behalf under a rebate of 20, but the full amount of the bill was credited in cash book। देखो कैश बुक में क्रेडिट है मतलब हमने कम किया होगा। सोचिएगा जरा, बैंक ने 20 रुपीज रिबेट पर पेमेंट किया है, तो बैंक ने 680 माइनस किया है, आपने पूरा 700 माइनस किया है, तो 20 रुपीज क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटायर्ड बिल, रिटायर्ड बिल एंटर्ड फुल इन कैश बुक। तो देखिए 20 रुपीज यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। अब देखिए डी पॉइंट, अ चेक ऑफ फॉर बी 295 डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। आपने 295 का चेक जमा कराने के लिए भेजा था, बैलेंस बढ़ा लिया था, क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, जमा तो नहीं हुआ, क्या करेंगे ठीक करने के लिए, माइनस। तो देखिए अनकलेक्टेड चेक डिसऑनर्ड या चेक डिसऑनर्ड ऐसे लिख दे, चेक डिसऑनर्ड। कितने का था देखिए, 295 रुपीज का, तो बैलेंस कम कर लिया। फिर ई पॉइंट, a sum of rupees 800 deposited in the bank has been created as 80 in the passbook। क्या हुआ, आपने अपने यहाँ 800 रुपए जमा कराए, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, बैंक में कैश जो कैशियर था उसने गड़बड़ी कर दी, उसने केवल 80 रुपीज ऐड की है, तो आपको 720 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। आप कहोगे ये कौन सी बात है, हमारी गलती थोड़ी ना, बैंक की गलती है। हम क्या करेंगे, अब BRS बनाने के बाद बैंक में जाएंगे, स्टेटमेंट देखने के बाद हम बैंक जाएंगे, बैंक वालों से कंप्लेन करेंगे, बैंक वाले जो है उसको फिर अगले महीने बढ़ा देंगे, अगले पीरियड में बढ़ा देंगे, तो हमें ही बढ़ा देना होगा वहां पर। तो अभी सोचिए, आपने 800 से बढ़ाया, बैंक ने 80 से बढ़ाया, तो 720 माइनस होगा, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री इन पासबुक, रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। तो देखो 720 रुपीज से माइनस कर देंगे। इसके बाद एफ पॉइंट, पेमेंट साइड जो थी वो अंडर कास्ट हो गई, 200 रुपए से पेमेंट साइड कम दिखाई है, तो ऑब्वियस बात है आपका बैलेंस ज्यादा आएगा। कैश बुक का पेमेंट साइड कम दिखाओगे तो आपका बैलेंस ज्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन बैंक में तो ज्यादा नहीं आया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। ये हो जाएगा अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कितना रुपया देखो, 200 रुपया, ये भी माइनस हो जाएगा। फिर आगे लिखा है जी पॉइंट, a bill receivable for rupees 1000 counted with the bank in November 2019 dishonored on 31st December 2019, but the dishonor was not recorded in cash book। 1000 का बिल बैंक से अर्ली पेमेंट लिया था, मतलब डिस्काउंट कराना, मतलब समय से पहले पेमेंट ले लेना। अब आप सोचिए, आपने बैलेंस लेके बढ़ा लिया, बैंक में जमा नहीं हुआ, डिसऑनर होगा, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, ताकि इम्पैक्ट को ठीक किया जाए। बोला भी कैश बुक में नहीं लिखा है, तो डिस्काउंटेड बिल
डिसऑनर्ड कितने रुपए का है देखिए 1000 रुपीज का, ये 1000 रुपीज माइनस कर लेंगे। अब आप देखिए दोनों साइड का टोटल लगाइएगा, तो 10,520 ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1200 और कितना आएगा देखिए 295 प्लस 720 प्लस 1200 आएगा 2215। इसको माइनस कर दिए 10,520 में से, तो आंसर आएगा 8305। ठीक है, तो देखिए 8305 क्या निकलेगा हमारा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, तो एक बात समझिएगा यहाँ पर कि हमने जो कुछ भी कवर किया है यहाँ पर, जो क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक की बात बनी गई, तो यहाँ तक मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको बताया है वो कैश बुक के बैलेंसेस के बारे में बताया है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता, ओवरड्राफ्ट होता, तो क्या होता, ठीक है, उसको हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे, और अगली क्लास में सीखेंगे कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बारे में, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे पासबुक के बैलेंसेस के लिए। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा इसको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी डाउट आपको आ रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जवाब दूँ। बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सेकंड टर्म में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, ऐसा हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। चलिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।